द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपरेशन। और गैसियस स्टेट में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इवेपरेशन। व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। और जब वाटर हीट करता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फास्टर। जब हम हीट करते हैं वाटर को तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फास्टली। दे बिकम फ्री एंड एस्केप इनटू द एयर। और वो फ्री हो जाते हैं और वो एयर में ब्लो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड कैन मूव मच मोर फ्रीली। जब वाटर वेपर में वो मूव करते हैं जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी मीन्स मच मोर फ्रीली मीन्स काफ़ी फ्री होते हैं, तो मीन्स फास्टली वो लोग मूव कर जाते हैं उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स। सो कंडेंसेशन, व्हेन स्टीम गेट्स कूल्ड इट कंडेंसेस इन to form water again. This happens because on cooling steam, the movement of water molecules becomes slower. They become less free to move and come close to each other to form water. The change of gaseous state into liquid state is called condensation. जब स्टीम जो है वो कूल डाउन होती है इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर अगेन, और वो वाटर फॉर्म में वापस आ जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम स्लोअर। जब हम स्टीम को हम कूल करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लो हो जाते हैं। दे बिकम लेस फ्री टू मूव एंड कम क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम टू वाटर। और वो फ्री हो जाते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और सारे जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज मीन्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैसियस स्टेट में से वो लिक्विड स्टेट में वापस आता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नाउ मेल्टिंग, आइस इज अ सॉलिड। ये आप देख सकते हैं जब वाटर वेपर करते हैं हम तो इवेपरेशन प्रोसेस होती है, तो इस तरीके से वाटर जो उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे एयर में मूव करते हैं। अब जब हम गैसियस स्टेट में है हम उसे लिक्विड में कैसे हम फॉर्म करते हैं, तो ये आप कंडेंसेशन प्रोसेस से देख सकते हैं। नाउ मेल्टिंग, जब हम वाटर हीट करते हैं तो उसका गैसियस फॉर्म बनता है, ये आप बीकर में देख सकते हैं जब हम उसे हीट करते हैं तब। नाउ मेल्टिंग, आइस जो है जब मेल्ट होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। सो आइस इज अ सॉलिड, आइस जो है वो सॉलिड है। व्हेन इट इज केप्ट इन अ वार्म प्लेस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन आइस इंक्रीजेज एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम द रिजिड स्ट्रक्चर। जब हम आइस को किसी वार्म प्लेस पर रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स इन आइस इंक्रीज एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम द रिजिड स्ट्रक्चर। वो रिजिड स्ट्रक्चर में से फ्री हो जाते हैं। दे बिकम लूजली पैक्ड फ्रॉम वाटर, और वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो काफ़ी लूज हो जाते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में प्रोसेस में आने के बाद आइस जो है वो हम मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। फ्रीजिंग, व्हेन यू कूल वाटर द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल स्लो डाउन। जब आप वाटर को कूल करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड पैक इनटू अ रिजिड शेप टू फॉर्म आइस। और वो जो है वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और पूरे शेप में आ जाते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और जो चेंज है लिक्विड का सॉलिड में हम उसे कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग से हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सॉलिड्स इन वाटर, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इन इट एंड स्टीर। अब आपको क्या करना है, शुगर लेना है ग्लास में, उसमें कुछ वाटर ऐड करना है, आप उसको स्टीर करना है मीन्स उसको शेक कर देना है। यू फाइंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपियर, वेयर हैव द शुगर पार्टिकल्स गॉन। और जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर टेक अप द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सो वी से दैट शुगर गेट्स डिजॉल्व इन वाटर। और जो मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के वो स्पेस में द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर टेक अप द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में मिक्सअप हो जाते हैं। सो वी से दैट द शुगर गेट डिजॉल्व इन वाटर। और इसी रीजन से हम कह सकते हैं कि शुगर जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। नाउ लिक्विड्स इन वाटर, यू मस्ट हैव सीन अ पेंटर रिमूविंग पेंट फ्रॉम हिज हैंड बाय यूजिंग टर्पेंटाइन ऑयल एंड नॉट वाटर। आपने देखा होगा कि जो पेंटर है वो ऑयल पेंट को कैसे रिमूव करता है, टर्पेंटाइन ऑयल से, वाटर से रिमूव नहीं करता। दिस इज बिकॉज पेंट गेट डिजॉल्व इन टर्पेंटाइन ऑयल। और पेंट जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल में डिजॉल्व हो जाता है एंड इज इजीली रिमूव वेयर एज पेंट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और वो इजीली रिमूव हो जाता है जब पेंट जो है वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता वाटर में। सो सम ऑफ द लिक्विड्स व्हेन मिक्स टुगेदर डिजॉल्व इन ईच अदर, दीज आर कॉल्ड मिसिबल। और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिक्स करते, एक दूसरे से मिक्सअप होके वो डिजॉल्व हो जाते हैं। सो दैट लिक्विड्स आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स लाइक ग्लिसरीन, एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। ग्लिसरीन है, एल्कोहल है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है।
एंड दे आर मिसिबल, और वो मिसिबल है. हाउएवर सम लिक्विड्स व्हेन मिक्स टुगेदर डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर. कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते. दीज आर इमिसिबल लाइक वाटर एंड ऑयल. अब ऑयल है, कैरोसिन ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, उसे हम वाटर के साथ पुट करेंगे तो वो इमिसिबल है, वो मिक्सअप नहीं होगा. नाउ गैसेस इन वाटर. When you boil water, you observe some bubbles are formed along the side of a beaker. जब आप वाटर को बॉयल करोगे तब आप देखोगे कि जो बबल्स हैं वो बीकर के साइड में मीन्स फॉर्म करते हैं. These are dissolved gases, और ये सारे जो है वो dissolved gases हैं that get separated from water on heating, और वो सेपरेट हो जाते हैं. और मीन्स जब हम वाटर हीट करते हैं तो उसके गैसियस फॉर्म में आके वो उसके मॉलिक्यूल्स जो वो सेपरेट हो जाते हैं. द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. हम ऐसे गैसेस भी हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सारे वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर इन रिवर्स, ओशंस एंड लेक्स हैज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि रिवर्स है, ओशंस है, लेक्स है, इन सब में आपको गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वाटर में डिजॉल्व मिलेगा. यू मस्ट हैव सीन when you open the bottles and of aerated drinks, then bubbles of gas come out. आपने देखा होगा कि जो बॉटल्स है ड्रिंक्स की, वो आप उसे ओपन करोगे तो उसमें से बबल्स आएंगी और गैस जो है उसकी वो केम आउट मीन्स वो फ्लो करेगी अपर साइड. सो दीज आर बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच हैव बीन डिजॉल्व इन वाटर. और ये सारे जो बबल्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, और वो वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं अंडर ग्रेट प्रेशर. Now what is expansion of matter? When we heat a substance, its size increases. This increase in size of matter is called expansion. जब हम किसी सब्सटेंस को इंक्रीज करते हैं, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं उसकी साइज में इंक्रीज होता है. दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्सपांशन. एक्सपांड मीन्स हम उसे बोल सकते हैं फैलना, या जो मटेरियल है वो थोड़ा मीन्स स्प्रेड होता है, एक्सपांड होता है, बड़ा होता है. सो इन दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर, और वो मैटर का जो साइज है वो इंक्रीज कर देता है. ऑन हीटिंग द सब्सटेंस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस. जो जब हम हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को तो जो उसके पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और मूव करते हैं. एंड स्पेस बिटवीन, और उन्हें स्पेस चाहिए, गैप चाहिए, पर्टिकुलर एयर चाहिए. सो दैम ऑल्सो इंक्रीजेस, सो द सब्सटेंस एक्सपांड्स. और उसी वजह से जो है वो सब्सटेंस जो है उसका वो एक्सपांड होता है, मीन स्प्रेड होता है. फॉर एग्जाम्पल टू ओपन अ टाइट मेटल लीड ऑफ अ जार. अब आपको किसी मेटल, आपके पास एक जार है, उसका आपको टाइट मेटल लीड को आपको ओपन करना मीन्स वी डीप इट इनटू हॉट वाटर. तो आप क्या करोगे, उस जार को आप हॉट वाटर में डिप करोगे, उसे डुबाओगे. बिकॉज द हीट ऑफ वाटर causes the lid to expand a little and it open out easily. और आप क्या करोगे, उसे हॉट वाटर में डीप करोगे तो जो मेटल है वो थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड अ लिटिल बिट एक्सपांड हो जाएगा, जिससे आप इजीली जो है वो जार आप ओपन कर सकते हो. Now here is the next contraction of matter. When we cool a substance, its size decreases. जब हम किसी सब्सटेंस को कूल डाउन करते हैं तो उसकी साइज जो है वो डिक्रीज हो जाती है. दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर. और ये मैटर जो है वो साइज में जब डिक्रीज हो जाता है तब हम उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर कहते हैं. ऑन कूलिंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्लोज डाउन. जब हम कूल करते हैं तो पार्टिकल्स जो है इसके मैटर के सारे स्लो डाउन हो जाते हैं. दे बिकम क्लोज टू ईच अदर, और वो मीन्स एक साथ सारे एक ही स्पेस में मीन्स पूरे बंच ऑफ ग्रुप में आ जाते हैं. एंड स्पेस बिटवीन दैम डिक्रीजेज, और उन दोनों जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है. सो द मैटर कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसी वजह से जो है मैटर कॉन्ट्रैक्ट करता है. दैट इज वाई इलेक्ट्रिक केबल्स डू नॉट अपीयर लूज इन विंटर व्हेन दे हैंग लूजली फ्रॉम पोल्स इन समर. जब इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं, जब आप विंटर सीजन में देखोगे वो हैंग करेंगे तो भी वो लूज नहीं होंगे, बट समर में वो जो है केबल्स लूज हो जाते हैं, क्योंकि हॉट उसे जब हॉट क्लाइमेट मिलता है तो जो उसकी जो फाइबर केबल्स हैं वो सारे मेल्ट हो जाते हैं तो उसी वजह से जो है केबल वो लूजली हैंग करता है, बट विंटर में वो टाइटन हो जाता है. सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज when the change occurs only in the shape, size and state of matter is called physical change. मीन्स बाहर का चेंज, आप जो बाहर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसे, उसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. इट इज टेम्परेरी चेंज एंड कैन बी रिवर्स. नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म ड्यूरिंग दिस चेंज.
कोई भी आपको न्यू सब्सटेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको उसमें फिजिकल चेंज लाना हो तो। ना फिजिकल चेंज में ऑकर ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हीट वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम। जब आप फिजिकल चेंज अगर आपको किसी सब्सटेंस में लाना है तो आप या उसे कूल करोगे या हीट करोगे। व्हेन यू हीट वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम। जब आप वाटर को हीट करोगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन कूलिंग स्टीम, जब आप स्टीम को कूल करोगे इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन। और स्टीम को कूल करने के बाद आप उसे कूल डाउन करोगे तो वो वाटर फॉर्मेशन में आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू फ्रीज वाटर इट चेंजेस इनटू आइस। जब आप वाटर को फ्रीज करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन कीपिंग द आइस एट अ वार्म प्लेस इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन। जब आप आइस को वार्म प्लेस में रखोगे तो वो वार्म टेम्परेचर की वजह से मीन्स हॉट के वजह से, हॉट टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है वो मेल्ट हो जाए, आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंड कटिंग ऑफ हेयर। स्ट्रेचिंग, रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर रहे हो या हेयर को कट कर रहे हो तो उसी वजह से फिजिकल चेंज होता है। जैसे कि वाटर को आप स्टीम करोगे, वाटर को आपको स्टीम फॉर्मेशन में लाना है तो आपको हीट करना पड़ेगा। तो आप स्टीम को हीट करोगे तो स्टीम को कूल डाउन करोगे तो वो वाटर फॉर्मेशन में आ जाएगा। वाटर को आप कूलिंग प्रोसेस में लेकर जाओगे तो आइस, और आइस को आप हीटिंग प्रोसेस में रखोगे देन वो इट बिकम्स टू वाटर। सॉलिड वैक्स हीट करोगे तो लिक्विड वैक्स हो जाएगा, लिक्विड वैक्स को कूल डाउन करोगे तो सॉलिड वैक्स बन जाएगा। नाउ केमिकल चेंज, व्हेन द मैटर चेंजेस ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब कोई भी मैटर है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है, वो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, वो परमानेंट चेंज है एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, अब आप एक पेपर का पीस है आप उसे बर्न कर रहे हो, इट चेंजेस इनटू ऐश, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ऐश से उसको पेपर में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन यू बर्न पेपर इट चेंजेस इनटू अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस। जब हम पेपर को बर्न करेंगे तो वो कंप्लीट न्यू सब्सटेंस में, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी कैन नॉट गेट द पेपर बैक। और हम जो है वो पेपर हम फिर से हम वापस नहीं ले सकते, ऐश से हम पेपर को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर मेकिंग अ चपाती, कर्डलिंग ऑफ मिल्क एक्सेट्रा। अगर आप चपाती बना रहे हो तो आप उसे डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर आप कर्डलिंग मिल्क ले रहे हो तो आप उसे मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो हियर इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ दिस properties of this lesson. So here is a lesson number 7 is finished. In the next part we are going to start the revision of your science. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.